तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को। देखो, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इस चैप्टर में सिर्फ ये होती है कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, यानी हम उन चीजों को लिखें किस तरह से। समझ हर कोई जाता है कि ये एंगल इतने डिग्री का होगा या इतने डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है। ज्यादातर उसी का काम पड़ेगा इस एक्सरसाइज में, तो समझ सब जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है रिप्रेजेंटेशन में, कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरह अच्छे से उसको लिखा जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग 6.1 के हर एक क्वेश्चन को समझेंगे कि आसानी से और बेहतरीन तरीके से किस तरीके से उसका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया जा सके और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाया जा सके। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक में है एनसीईआरटी, इन फिगर 6.13 दिस इज द फिगर यू हैव बीन गिवन, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, यानी ये दो लाइन है, एक लाइन है ये तुम्हारी ए बी, ठीक है, ये दिख रही है ए बी, और एक लाइन है ये सी डी, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे ये कह रहे हैं कि एंगल एओसी और एंगल बीओई ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 70 डिग्री हो रहा है। यानी एओसी देखो ध्यान से, ये एंगल है एओसी, और बीओई को देखो बीओई ये है। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री गिवन है। आगे कह रहा है एंगल बीओडी 40 डिग्री है। अब जरा ध्यान से देखो, बीओडी यही एंगल है। ठीक है, ये एंगल कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। आगे कह रहा है फाइंड बीओई, यानी एंगल बीओई हमें फाइंड करना है, और एंगल बीओई कौन सा है? ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स सीओई, यानी एंगल सीओई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत आसान सा है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब यहां पर आसानी से बिल्कुल देखो, एक एक चीज को ध्यान से समझो। हमको दिया हुआ है एओसी और बीओई का सम, यानी ये हमारा एओसी हो गया, ये हमारा बीओई हो गया। हमें इन दोनों का सम दे रखा है, कितना दे रखा है? 70 डिग्री। और आगे हमसे कह रहा है बीओडी 40 है, हमसे बीओई पूछ रहा है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, एओसी और बीओई का सम कितना दे रखा है? 70। अगर हमें एओसी पता चल जाए तो हम बीओई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एओसी फाइंड करना, और जैसे ही हम एओसी को फाइंड कर लेंगे हमारा बीओई आसानी के साथ निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई? यहां पर आ जाओ, एओसी को देखो और एओसी के ठीक सामने बीओडी को देखो। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं या नहीं है? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी अगर ये बीओडी 40 डिग्री का है तो ये एंगल एओसी भी कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। ये बात क्लियर है? यही बात आसानी से यहां पर आप सिर्फ लिख दो सॉल्यूशन में कि एंगल एओसी जो होगा ये इक्वल होगा एंगल बीओडी के, जो कि कितने डिग्री के इक्वल था? 40 डिग्री के इक्वल था। और यहां पर आप रीजन लिख दो। ये रीजन क्या है? कि भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, आप जो भी वहां लिखो उसका रीजन लिखते जाओ सामने कि हमने ऐसा क्यों किया है। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे आ जाओ। जब एओसी 40 हो गया तो मैं एओसी यानी 40 को उधर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे बीओई 30 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी बात को अब यहां पे लिख दो, यहां लिख दो भाई एओसी प्लस एंगल बीओई, और ये हमको कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। एओसी की वैल्यू यहां से उठा के पुट करो, यहां पर कितना है? ये 40 है। यहां पर बीओई लिखा रहने दो, ये 70 डिग्री है। ये 40 इधर एडिशन में है तो ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल बीओई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। बोलो, बात क्लियर हो गई कि नहीं? एक एंगल हमें आसानी से पता चल गया। अब दूसरे एंगल पर आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है? रिफ्लेक्स सीओई। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? हम उस एंगल को 360 से माइनस करते हैं। यानी अगर हमें एंगल सीओई पता चल जाए और उसको हम 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका रिफ्लेक्स हमें पता चल जाएगा। तो अब हमारा काम यहां पर क्या है? एंगल सीओई को फाइंड करना। अब एंगल सीओई को ध्यान से देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। कौन सी? एओबी। और जब भी एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उन सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बातें कवर करी थी। अब उसी बात को लिख दो, कौन कौन सा एंगल स्ट्रेट लाइन बना रहा? एओसी, और कौन सा? बोलो, एओसी और तुम्हारा सीओई और तुम्हारा बीओई, ये सब मिलकर हमें कितना दे रहे हैं?
180 डिग्री दे रहे हैं। क्यों? रीजन ये हमेशा ब्रैकेट में लिख दिया करो, यहां लिख दो क्या, कि एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर वैल्यू पुट करना है तुम्हें सिर्फ। एओसी कितना है बोलो, 40 डिग्री है कि नहीं है? सीओई नहीं पता, कोई बात नहीं, इसी को हमें निकालना है। और बीओई हम निकाल चुके हैं, कितना है भाई, 30 डिग्री है, इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। 40 और 30 मिलके कितना बनाता है, 70। तो सीओई प्लस कितना हो जाएगा, 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये कितना आ गया, 110 डिग्री। लेकिन हमसे ये तो नहीं पूछा था, हमसे इसने क्या पूछा था, रिफ्लेक्स सीओई पूछा था। तो रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए हमको क्या करना है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उसको 360 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सीओई कितना आया है, 110, इसको तुम 360 से माइनस करो, आएगा 250 डिग्री। क्लियर हो गया सॉल्यूशन? इस तरीके से अपने क्वेश्चन को आसानी से रिप्रेजेंट करना है, यानी एक एक गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करना है और वहां पे पुट करके जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, जिस भी एंगल का सॉल्यूशन मांगा गया है, आसानी से उसको दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये हमें दिख रहा है कि ये लाइन एम एन है, ये एक्स वाई है, दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। पी ओ वाई मुझे 90 डिग्री दे रखा है, यानी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ए रेशियो बी, यानी इन दोनों एंगल्स का रेशियो दे रखा है 2:3, और मुझे एंगल्स ही फाइंड करना है। देखो भाई, पी ओ एक्स और पी ओ वाई, ये देखो लीनियर पेयर है कि नहीं है, पी ओ एक्स और पी ओ वाई ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो दोनों मिलके 180 बनाएंगे, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। या फिर सीधे सीधे हम ऐसे कहें कि जब हमको पता है कि ये जो तुम्हारा O है यहां पर, ये पी ओ वाई 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी ओ परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के। भाई एक सीधी लाइन है, उस पे ये वाली लाइन 90 बना रही है, तो इसका मतलब पी ओ एक्स वाई के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसके दोनों तरफ 90 बनता है, यानी इधर भी 90 है तो इधर भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। इसलिए एंगल पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात? पी ओ एक्स को जरा ध्यान से देखो, ए और बी तो है, यानी ए और बी का सम कितना है, बोलो 90 डिग्री है कि नहीं है? ए और बी का सम 90 डिग्री है, और मुझे ए और बी को फाइंड करना है। अब देखो ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 2:3। 2:3 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 5 है तो उसमें से 2 हिस्सा ए का है और 3 हिस्सा किसका है, बी का है। ये मतलब हुआ कि नहीं? यानी मुझे ए और बी को ऐसे बांटना है कि 5 में से 2 हिस्सा ए को देना है और 5 में से 3 हिस्सा मुझे बी को देना है। तो ए इज इक्वल टू, देखो सिंपली क्या करना है, टोटल 2 और 3 का कितना होता है, 5, जिसमें से 2 हिस्सा किसका है, ए का है, और टोटल दोनों का कितना था, 90 डिग्री। तो इससे तुम इंटू कर दो, हम लोग रेशियो को इसी तरह से बांटते हैं। तो 5 से आप इसको कट करोगे, 18 आएगा, 18 2 ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब बी को निकालने के लिए चाहो तो 90 में से 36 को माइनस कर दो तो भी 54 आ जाएगा, या फिर 5 में से 3 हिस्सा है बी का और इसको 90 से तुम इंटू करो, सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए भी आ गया आसानी से, बी भी आ गया आसानी से। अब मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है। तुम जरा ध्यान से देखो कि एम एन एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अगर एम एन एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी और सी को ध्यान से देखो, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? तो हम सीधे सीधे भाई बोलेंगे कि बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। रीजन क्या है, क्योंकि लीनियर पेयर है। भाई ये सब तो हम लोग लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है कितनी भाई, 54 डिग्री, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 से हमको 54 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये निकल के आएगा 126 डिग्री। अब हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तुम्हारा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये फिगर दिया हुआ है और इसमें ये गिवन है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, यानी पी क्यू आर यानी ये एंगल और पी आर क्यू यानी ये एंगल, ये आपस में इक्वल है। तो तुमको प्रूव करना है कि पी क्यू एस, यानी इधर आ जाओ, ये पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पर कि ये जो तुम्हारा एंगल पी क्यू एस है और एंगल पी क्यू आर है,
ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यहां पर देखो एस आर या एस टी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन पर है। ये दोनों एंगल मिलकर अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है, इसका मतलब इसका सम कितना है? 180 डिग्री है। तो मैं इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 180 डिग्री, और यहां पे रीजन लिख दूंगा भाई क्या है ये? लीनियर पेयर है। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरी बात देखो, सेम चीज मैं यहां अप्लाई कर दूंगा कि ये जो एंगल है तुम्हारा पी आर क्यू और पी आर टी, ये दोनों भी तो लीनियर पेयर हैं क्योंकि एक लाइन बना रहे हैं। तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? बोलो 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां से पी आर क्यू, इनका भी सम कितना होगा भाई? 180 डिग्री होगा, और रीजन तो यही सेम रहेगा क्योंकि लीनियर पेयर है। आप एक बात बताओ, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, यानी अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 में क्या कह सकता हूं? बोलो फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल पी क्यू एस है और एंगल पी क्यू आर है, इन दोनों का सम एंगल पी आर टी और एंगल पी आर क्यू के क्या है? बराबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका सम 180, इसका सम भी 180, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन पहले से कह रहा है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है कि नहीं है? तो मैं इस बात को इस तरह से कट कर सकता हूं क्योंकि ये बात तो गिवन है कि दोनों क्या है? बराबर है। तो बचेगा क्या हमारा? पी क्यू एस, और यहां क्या बचेगा? पी आर टी, और यही हमको प्रूव करना था, तो यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से निपट गया। चाहो तो यहां पे रीजन लिख दो। क्यों हमने इसको क्यों भाई कैंसिल किया है? क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये बराबर है, और ये बात हमको पहले से गिवन थी, उसका यूज करके हमने इसको काट दिया। समझ में आ गया? तीनों क्वेश्चन आसानी के साथ हो गए कि नहीं? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं ये एक फिगर 6.16 देखो इसको, x प्लस वाई और w प्लस जेड, यानी x प्लस वाई और ये w प्लस जेड, इन दोनों एंगल्स का सम आपस में बराबर है, और प्रूव करना है एओबी इज अ लाइन। देखो किसी भी एक गिवन लाइन को अगर तुमसे पूछे कि प्रूव करो कि ये लाइन है या एक स्ट्रेट लाइन है, तो सिंपल सी बात है, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उस लाइन पे जो दोनों एंगल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, उनका सम 180 डिग्री है, यानी वो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर उस पर जो एंगल्स हैं अगर वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं मिलकर, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है। सीधी सी बात है। यानी अगर मुझे एओबी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि एओबी के ऊपर जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री के हैं? 180 डिग्री के हैं, यानी सप्लीमेंट्री हैं। तो मुझे प्रूव ये करना है यहां पर कि एक्स और वाई मिलके कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा कि एओबी एक स्ट्रेट लाइन है। या फिर W प्लस जेड को भी कर दूं, यहां से देखो एओबी, ये ऊपर W और Z मिलकर भी अगर 180 बना देंगे तो भी ये प्रूव हो जाएगा कि एओबी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब सबसे पहले आप ये बात देखो कि O के चारों तरफ जो सारे एंगल्स हैं, यानी X, Y, W, Z, अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो 360 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? भाई एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम एक कंप्लीट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वो 360 डिग्री होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? बोलो 360 डिग्री आना चाहिए। अब तुमको गिवन क्या है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों आपस में बराबर है। मुझे प्रूव करना है कि x प्लस वाई 180 डिग्री है, या फिर w प्लस जेड 180 कर दो तो भी हो जाएगा। यानी मुझे या तो x प्लस वाई का काम है या तो w प्लस जेड का काम है, दोनों का काम नहीं है। तो इन दोनों में से मैं किसी एक को क्या करूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। तो जब मैं जान रहा हूं कि x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं w प्लस जेड को हटा देता हूं और उसकी जगह पे x प्लस वाई ले आता हूं। तो ये x प्लस वाई लिखा रहने दो तुम, क्योंकि ये तो तुम्हारे काम की चीज है। और इस w प्लस जेड की जगह पर फिर से क्या ले आओ? x प्लस वाई ले आओ। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये गिवन इंफॉर्मेशन को मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब ये देखो, ये x प्लस वाई है और ये भी x प्लस वाई है। अगर x प्लस वाई में x प्लस वाई जोड़ोगे तो 2x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अगर आप अलग अलग करो तो x और x जोड़ो तो कितना आएगा? 2x। y और y जोड़ो तो कितना आएगा? 2y। और 2 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई। क्लियर हो रही है बात? यानी अगर इस पूरे को मैं a मान लूं तो a प्लस a क्या हो जाता? 2a हो जाता कि नहीं? तो x प्लस वाई और x प्लस वाई जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। बोलो बात समझ में आ गई?
अब 2 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360/2, यानी कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये x और y मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब यहां पर आप लिख दो, बिकॉज या आप सीधा सीधा एंगल दिखा दो कि AOC और यहां से आओ BOC, AOC और BOC मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा एंगल AOB बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हो कि x प्लस वाई ये बराबर एंगल AOB हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो 180 डिग्री हो रहा है। तो जब ये AOB 180 डिग्री एक स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। बोलो बात समझ में आ गई, प्रूव हो गया ये भी। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे, उनको भी आसानी से निपटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है 6.17, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन POQ। अब ये देखो, अगर ये OR इस पे परपेंडिकुलर है तो इससे हमें तुरंत ये बात समझ जानी चाहिए कि OR के दोनों तरफ जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। यानी ये जो ROQ ये भी 90 है और ये ROP ये भी कितना है, 90 है। ये बात समझ में आ गई। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन, भाई ये OR और OP के बीच में एक और लाइन जा रही है, वो क्या है, OS है। और उसके बाद ये प्रूव करना है ओवरऑल, ठीक है, कि ROS इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS, ठीक है। अब देखो, जब भी कुछ ना समझ में आए तो 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इसमें हम ROS को 2 तरह से निकालें, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड करें, फिर 2 को उधर ले जाएं, या फिर हम थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं, इन तीनों में मुझे जो सबसे बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है ROS, POS और QOS में, वो QOS दिखाई दे रहा है। तुम एक एंगल उठाओ और वहां से स्टार्ट हो जाओ, और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप तुमको आंसर तक लेकर जाएगा। देखो मैंने क्या उठाया, मैंने कहा कि एंगल QOS की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो, तुम फिगर से देखो, एंगल QOS ये कौन से 2 एंगल्स को मिलाने पे बन रहा है, एक तो QOR, और इसमें अगर मैं ROS मिला देता हूं, ये QOR में अगर मैं ROS मिला देता हूं तो QOS बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने QOS को क्या लिख दिया फिगर से देखकर कि भाई ये ROS और QOR को जोड़ने पे बन रहा है। बोलो बात समझ में आ गई, यहां तो कोई डाउट है नहीं, मैंने फिगर से देखा और एज इट इज उठा के यहां पे पुट कर दिया। भाई फिगर से देखकर ही पता चल रहा है कि ये जो तुम्हारा QOS है ये इसका और इसका सम है, यानी इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है, ठीक है। मेरे काम की चीज क्या है, मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मुझे QOS का काम है और ROS का काम है, POS का काम है, इस QOR का कोई काम नहीं है। यानी ये मेरे काम की चीज है, ये मेरे काम की चीज है, ये मेरे किसी काम की चीज नहीं है, तो मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं, ROS मेरे काम की चीज है, इसको मैं रखे रहता हूं, QOR को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो अगर QOR हटेगा तो रिप्लेस किससे होगा, QOR किसके बराबर है, देखो POR के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि भाई दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है। भाई OR परपेंडिकुलर था तो ये QOR भी 90 है और ये POR भी कितना है, 90 है, तो दोनों बराबर है। तो QOR मेरे काम का नहीं था तो मैंने कहा चलो इसको हटा के दूसरा ट्राई करता हूं, तो इसको हटा के मैं क्या ले आया, POR ले आया। पता ये चला कि POR भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो अब POR को मैं किससे रिप्लेस करूं, तो अब देखो, अगर मैं POR को देखूं तो ये POS और ROS को ऐड करने पर आ रहा है। देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और POS भी मेरे काम का है और ROS भी मेरे काम का है। तो मैं यहां से इसको हटाता हूं और इसकी जगह पे मैं ROS प्लस क्या लिख देता हूं, POS। बोलो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये चीज भी मैंने सीधे सीधे फिगर से लिख दी है। तुम यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, फ्रॉम द फिगर, बात खत्म, फ्रॉम द फिगर। भाई ये चीज तो सीधे सीधे, इसमें तो कुछ हमको करना ही नहीं है। ROS और ROS मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2ROS होगा कि नहीं होगा, और प्लस एंगल POS। अब ये बताओ कि POS इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाने पर क्या होगा, इधर जाने पर क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि मुझे ROS को प्रूव करना है जब, तो ROS को मुझे अकेला छोड़ना है। तो POS को मैं इधर लेकर चला आता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि 2ROS जो है ये QOS में से POS को हटाने पर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब 2 इधर क्या कर रहा है ROS में,
मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो इस बात को मैं ब्रैकेट में लिख दूं QoS माइनस PoS। बोलो यही चीज हमको प्रूव करनी थी कि नहीं प्रूव करनी थी। अब हम यहां पर क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। लास्ट में थोड़ा सा नहीं दिख रहा क्या कुछ, ये क्लियर है। याद ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ QoS माइनस एंगल PoS। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। इट इज गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अब ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फिगर बनाना है। उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि XYZ 64 डिग्री है। जहां पर भी एंगल बनता है वो हमेशा कहां होता है, बीचों बीच में होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, ऐसे XYZ बना लूं। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा X और ये तुम्हारा क्या हो गया Y और ये क्या हो गया Z। और इन्होंने कहा ये 64 डिग्री है तो मैंने कह दिया भाई ठीक है, ये कितना है 64 डिग्री है। हो गई ये बात। आगे क्या कह रहा है, इफ एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी अगर मैं XY को आगे प्रोड्यूस करता हूं तो ये कहां तक जाती है, पॉइंट P। तो मैंने इसी को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट P हो गया। मैंने XY को क्या कर दिया, ऐसे प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये तो मेरा बन गया। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, अब जरा यहां देखो ZYP यही एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन, YQ। तो ये यहां मैंने ले लिया YQ, ठीक है, इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब कह रहा है फाइंड XYQ, यानी XYQ ये पूरा निकालना है और रिफ्लेक्स QYP इसका रिफ्लेक्स निकालना है एक, और XYQ ये पूरा का पूरा निकालना है। अब एक बात यार ये बताओ, ये XY को ही तो मैंने प्रोड्यूस किया है आगे P तक, हाँ या ना। तो XYP एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, बोलो। अगर XYP एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला 64 और ये पूरा एंगल मिला के 180 बनना चाहिए कि नहीं। XYP स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल जब मिलेंगे, ये और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पे सबसे पहले लिख दो कि XYZ, चाहो तो यहां पहले लिख दो कि बिकॉज XYP इज अ लाइन, XYZ और इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, ZYP। तो ये दोनों मिलके मुझे कितना दे रहे हैं, 180 डिग्री दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल XYP पे बन रहे हैं। मुझे XYZ दे रखा है ऑलरेडी कि ये 64 डिग्री है, तो मैं इसका यूज करूंगा भाई। और ये 64 इधर ऐड हो रहा है, ट्रांसपोज करूंगा तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं 180 से 64 को जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा 116 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। बिल्कुल आसान था यहां तक। अब आगे समझते हैं। YQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और किसी भी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि 2 से डिवाइड कर देना। बोलो यही सिंपल सी बात है कि नहीं है। तो अगर मैं ZYQ की बात कर रहा हूं, XYQ की बात कर रहा हूं, ये वाला XYQ, तो ये कब निकलेगा, जब ये एंगल इसमें जाके जुड़ जाएगा। भाई ये 64 है, इसमें मैं ZYQ को जैसे ही ऐड करूंगा ये पूरा का पूरा एंगल क्या बन जाएगा, XYQ बन जाएगा। तो XYQ फाइंड करने के लिए मुझे पहले से क्या चाहिए होगा, ZYQ चाहिए होगा। और मुझे पता है कि ZYQ ये ZYP का क्या है, आधा है। आधा क्यों है, क्योंकि YQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस बात को मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि जो मेरा एंगल ZYQ है ये हाफ है किसका, ZYP का, है या नहीं है। रीजन क्या लिखूंगा, बिकॉज YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। ठीक है, अब यहां पे लिख दो हाफ। ZYP में पहले से निकाल चुका हूं 116, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 58 डिग्री। ठीक है, और यही 58 किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल जो तुमको दिख रहा है QYZ, ये सॉरी ये तो P है, QYP। बोलो ये भी बराबर है कि नहीं है। भाई जब ये बाइसेक्ट हुआ तो ये दोनों बराबर बराबर एंगल मिले कि नहीं मिले, तो जितना ZYQ होगा उतना ही तो QYP होगा। तो मैंने लिखा ZYQ, ये ZYP का आधा है, ZYP 116 है, इसका मैंने आधा किया 58 आया। 58 अगर ZYQ है तो QYP भी कितना होगा 58 डिग्री हो जाएगा।
क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना था, यहां पर आ जाता हूं थोड़ा, यहां पर देख लो, मुझे निकालना था एक्स वाई क्यूब, तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स वाई क्यूब। ये फिगर से देखने पर ही पता चल रहा है कि भाई ये किसका सम है, एक तो एक्स वाई जेड, और इसमें अगर मैं जेड वाई क्यू जोड़ रहा हूं तो ये मिल जा रहा है। भाई इन्हीं दोनों को तो ऐड करने पर आ रहा है, तो सीधे सीधे वैल्यू रख दो। ये 64 डिग्री है, इसमें मैं कितना और जोड़ दूं, 58 अगर और जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। क्लियर है ये बात। अब उसके बाद आ जाते हैं, हमें कौन सा एंगल निकालना था, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी ऑलरेडी हमें पता है कितना है, 58 है। और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि उसको 360 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां से हम 58 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा, 302 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो 6.1 के सारे क्वेश्चन आसानी के साथ हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पैरेलल लाइन डिस्कस करेंगे। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, को इंटीरियर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग इसको समझेंगे और उसके बाद 6.2 कर लेंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा पैरेलल लाइंस का, और उसके बाद 6.2 के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब, और आप लोग लिखना भी सीख गए होंगे कि कैसे लिखते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे एक्सरसाइज पे बढ़ते रहेंगे आपको और क्लैरिटी मिलती रहेगी। ठीक है।